क्या विपक्ष के प्रमुख राजनीतिक दलों के गठबंधन समूह इंडिया से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे? राजनीतिक दलों के नेता भले खुलकर इस पर कुछ ना बोलते हों, लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बोलकर सियासत गरमा दी। दरअसल गठबंधन में यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो न सिर्फ सबसे संवेदनशील है, बल्कि उस पर बोलने से लोग बचते हैं। फिलहाल बघेल की ओर से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। लोग वाले बयान पर फिलहाल रायबरेली से लेकर दिल्ली वाया लखनऊ सियासी तूफान यहां पर मच गया है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई। सियासत में कुछ लोग खुलकर तो कुछ दबी जुबान से प्रधानमंत्री के चेहरे पर बोल रहे हैं। दरअसल रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा कह दिया। बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर बघेल ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर राहुल को कैसे प्रोजेक्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव ने इस मामले में अपना जवाब दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को मोड़ा और कहा वो अपनी रणनीति किसी से साझा नहीं करने वाले। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं वो सब चाहते हैं कि राहुल गांधी ही गठबंधन का चेहरा हो और उनको सरकार बनने पर प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि जब गठबंधन का कोई नेता खुलकर इस पर नहीं बोल रहा तो वो भी अपनी राय कैसे जाहिर करेंगे। लेकिन उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को बतौर पीएम देखना चाहता भी है और देखता ही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सियासी नजरिए से जो बात भूपेश बघेल ने बोली वो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि इसी मुद्दे पर गठबंधन के नेताओं की ओर से दो टूक बात कही जा चुकी है कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ने वाले। ऐसे में गठबंधन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने लाना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है या तो इसमें गठबंधन के नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच कोई आपसी सहमति बनी है या फिर सिर्फ कांग्रेस नेताओं के अंदर राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की होड़ मची है। वहीं चुनावी रणनीतिकार कहते हैं कि सियासत में जो भी बोला जाता है उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता है, इसलिए राहुल गांधी को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए जाने के कई तरह के निहितार्थ तो निकलते ही हैं। ये बात पहले से राजनीतिक गलियारों में कही जा रही है कि गठबंधन को इस वक्त एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन चेहरे के तौर पर गठबंधन के किसी नेता को सामने खुलकर नहीं लाया जा रहा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस पर खुल करके कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात को गठबंधन के भी कई बड़े नेता मानते हैं, जबकि गठबंधन के अन्य सियासी दल अपने नेता को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात करते आए हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं गठबंधन की रणनीति के मुताबिक इंडिया में शामिल कोई राजनीतिक दल अपने नेता को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे नहीं कर पा रहा। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मांग उनके नेता को बतौर प्रधानमंत्री ही प्रोजेक्ट करने की रही है। इसके साथ ही उनका कहना है जब पिछले साल गठबंधन बन रहा था तो इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि आखिर इनका पीएम चेहरा कौन होगा। उसी दौरान इस मामले में आम सहमति नहीं बनी और इस मुद्दे को वहीं पर छोड़ दिया गया। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि शुरुआत में नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी के नाम चर्चाओं में थे, लेकिन इससे गठबंधन की धुरी कमजोर लगी तो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, तय हुआ प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी गठबंधन से पीएम के चेहरे का जिक्र हो जाता है, जिसके चलते गठबंधन के भीतर एक सियासी उबाल दिख जाता है। कहा जा रहा है जिस तरह से इशारों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, वो उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस के नेता बीच बीच में जनता के बीच न सिर्फ इमोशनल कार्ड बल्कि एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।